नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज के अंदर ये जो वीडियो है ये रहेगा एक्वेरियंस के लिए, यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जल्दी से बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है। हालांकि ये वीडियो जो है अप्रैल से पहले आना चाहिए था, बट समहाउ इट गॉट लेट। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों की बात करूं तो आपके लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज, अगर हम ट्रांजिट्स की यहाँ पर बात करें या ग्रह गोचर की बात करें तो देखिए, अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को एक ट्रांजिट होगा जो कि जुपिटर का ट्रांजिट होगा। जो बृहस्पति है वो मेष राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करके गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देंगे। आपके लिए अगर मैं देखूं, आपकी राशि के हिसाब से शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में होने की वजह से आप जितने भी लूप होल्स हैं आपके करियर के अंदर, इस अवधि में आप उसके ऊपर ध्यान देंगे एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस महीने के अंदर आपके करियर फ्रंट पे, आपके वर्क फ्रंट पे इस अवधि में आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। बिजनेस के कारक जो बुध हैं, जो मर्करी हैं, उनका सप्तम भाव में सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो बिजनेस एम्प्लॉयज हैं वो काफी हद तक अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे, वो काफी हद तक अपने अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देंगे। और इस अवधि में हो सकता है कि आपको एक जंप लगाने का मौका मिल जाए, दैट यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से आप एक स्टेप और आगे बढ़ें। 14 अप्रैल से तृतीय भाव में सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग रहेगा यहाँ पर, इसकी वजह से आप देखेंगे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, मेडिकल चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग्स देते हैं, इसके अलावा जो लोग खासतौर पे लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए इस अवधि में फायदेमंद समय रहेगा। ये समय ऐसा रहेगा कि आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी और खास तौर पर पैसा, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे। तो अब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी कि आपके लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, सारे एस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि करियर फ्रंट पे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि करियर फ्रंट, कार्य क्षेत्र में आप बहुत हद तक मेहनत करेंगे इस महीने के अंदर और वो मेहनत आपकी सफल भी होगी। लगभग 14 अप्रैल के बाद से आपके लिए एक ऐसा सहयोग पड़ रहा है जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके जो स्किल्स हैं, जो आपका लर्निंग एबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को फायदा जरूर होगा। इस अवधि में खास तौर पर अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, इन केस आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं इनकम सोर्सेज की बात करूं तो फाइनेंसेस इस अवधि में इंप्रूव करेंगे आफ्टर 15 अप्रैल, बट थोड़ा सा आप लोग डाइसी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर के। अगर आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा है, आप उसके लिए बहुत समय से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई पैसा वापस आएगा, सो वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20 अप्रैल के बाद चांसेस बनते हैं, उससे पहले नहीं। दूसरी बात, इस अवधि में किसी के साथ पार्टनरशिप में पैसा कोशिश कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो बहुत सोच समझ कर करें। अगर सामने वाला उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिए पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ के लिहाज से ये जो महीना है वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए सेटिस्फैक्शन देकर के जाएगा। आपके जो आपस में रिश्ते हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, 23 अप्रैल के बाद से सिचुएशंस थोड़ी सी डाइसी हो सकती हैं, बिना वजह के वाद विवाद, बिना वजह की लड़ाई झगड़े उभर सकते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन होंगी ये चीजें, कोई प्लान या कोई बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली नहीं होंगी। इसके अलावा अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो उसमें भी आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और ऐसी कंफ्यूजन के अंदर कमिटमेंट तो नहीं ही बनता है। तो इसीलिए अगर आप किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर अगर कमिटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉमिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में खास तौर पर कमिटमेंट आप ना ही करें तो बेहतर है, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप कहेंगे उसको आपको निभाना भी चाहिए, और अगर आप नहीं निभाते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप अपने पार्ट पे गलत हैं। उससे बेहतर यही होगा कि अभी आप किसी से कोई प्रॉमिस ना ही करें तो बेहतर है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में जो पुराने वाद विवाद चल रहे थे खास तौर पर प्रॉपर्टी को लेकर के, वो चीजें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगी। आफ्टर 16 अप्रैल सिचुएशंस बेहतर हैं, लेकिन उससे पहले सिबलिंग्स के बीच में आपस में कहा सुनी, छोटे मोटे वाद विवाद उभर सकते हैं।
इस अवधि में घर के बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, घर के बच्चों की काउंसलिंग आप रेगुलरली करवाइएगा। इसके अलावा एक्वेरियंस के लिए अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ को लेकर के, आपके लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के, तो जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है, एक एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए, बिकॉज लगभग लगभग 18 अप्रैल तक आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आपके लॉन्ग रन में आपके करियर के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर इस अवधि में फैसला करना है। नो डाउट आप हार्ड वर्किंग रहेंगे, नो डाउट आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे दूसरों की बातों में आकर के कोई गलत रास्ता चुन लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, तो इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा। दूसरी बात यह है कि जो आर्ट से, कला से जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये समय बहुत ही एफिशिएंटली काम करने वाला है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान इस चीज पे देना पड़ेगा कि अगर आप आर्ट से, कला से जुड़ना चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। दूसरी चीज कि कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, देखिए शनि की राशि है, तो ऑलरेडी कुंभ राशि वाले लोग हार्ड वर्किंग होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि खास तौर पे अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ करके काम करना चाहते हैं और अपने किसी घर परिवार के किसी सदस्य को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है टिल 20th अप्रैल, क्योंकि उस टाइमिंग तक आपके लिए चोट आदि लगने का खतरा, खास तौर पर एंजाइटीज बहुत ज़्यादा रहेंगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा शनिवार और मंगलवार 2 दिन, और संध्या काल के समय कीजिएगा। तीसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा कि शनि चालीसा का पाठ करना है डेली, और शमी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाना है। सो इन उपायों को आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने महीने को और बेहतर बनाने के लिए। और with this video I am hoping कि we are ending with the April videos, with the April series. So अब हम स्टार्ट करेंगे मई का सीरीज, मई का जो मंथली प्रेडिक्शन का सीरीज रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।